कोर्ट मंगल के रोज पहुंचे थे मुख्तलिफ केसेस में जमानत के लिए। उस दौरान उन्हें अहाते अदालत से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आज उसकी समाअत हुई दरख्वास्त पर, जिसमें इमरान खान ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि मेरी गिरफ्तारी को कलअदम करार दिया जाए, गैर कानूनी करार दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी और चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल केस की समाअत करे। हाई कोर्ट में कल आप पेश हो, हाई कोर्ट जो भी फैसला करे आपको मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को कल हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत भी की और ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मनाजिर हैं। इमरान खान को रिहा करने के अहकामात जारी किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। माहिर कानून शहबाज खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज खोसा साहब, आपसे पहले भी बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया है और फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। जी माशाल्लाह, मैं इस पे सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करूंगा और पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद दूंगा कि कोर्ट्स ने अपना डेकोरम मेंटेन किया और इस फैसले से कोर्ट्स की इज्जत बहाल हुई। ये देखें, कल जिस तरीके से तोड़ फोड़ करके खान साहब को अरेस्ट किया गया, ये किसी के साथ भी होता तो ये इलीगल था। और ये इसी तरह जब ये पहले भी किया गया, एक बंदा जब अपने आप को कानून के आगे लाकर इंसाफ के कटोरे में खुद अपने आप को पेश कर रहा है, तो उसको अदालत को मौका देना चाहिए कि वो फैसला करे कि क्या ये अरेस्ट हो सकता है या नहीं। उससे पहले इस तरीके से, इस भौंडे तरीके से तोड़ फोड़ करके पुलिस वालों ने जो किया, इसका रिजल्ट इन्होंने सड़कों पे देखा, आवाम को गुस्सा आया और आवाम ने अपने गुस्से का इजहार किया। ये कानून जो फॉलो किए जाते हैं, ये किसी वजह से मॉरली इनका करेक्ट होना जरूरी है। एक डिसीजन का मॉरल बंदे को एक्सेप्ट करना जरूरी है। हमें एज एन अवाम नजर आना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है, तभी ये है। अब ये कल इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया फैसला कि कल ये हाई कोर्ट में पेश हों और हाई कोर्ट का फैसला इनको कबूल करना चाहिए। मैं इस पर पीटीआई के वकीलों को वो बेहतर समझते हैं, वो किस तरीके से इसको देखते हैं। उनको ये देखना होगा कि क्या ये वारंट सही इशू हुआ है, क्या कॉल अप नोटिस इशू हुआ है, क्या कॉल अप नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है, क्या उनको मजीद वक्त दरकार है जवाब देने के लिए। ये सारी बातें कल अदालत में हाई कोर्ट देखेगी और उस पर ये फैसला करेगी कि क्या ये अरेस्ट किया जा सकते थे या नहीं। अगर इनको मौका नहीं दिया गया खान साहब को प्रॉपर, और अगर खान साहब और मजीद मोहलत मांगते हैं, तो भी अदालतें एक्यूज्ड को सफाई पेश करने का मौका फराहम करती हैं। और अरेस्ट बिफोर कन्विक्शन सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जहां खतरा हो कि ये मुलजिम भाग जाएगा, या जहां पे ये खतरा हो कि ये कोई जाकर अपने खिलाफ एविडेंस जो है उसको खत्म कर देगा। अगर ये खतरात मौजूद नहीं है तो भी पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं है खान साहब को अरेस्ट करने का। ये सिर्फ आफ्टर एन इंक्वायरी और एक अदालती ट्रायल के बाद ही, जब अदालत फैसला कर दे कि हाँ इस ट्रस्ट में पैसे गलत दिए गए हैं, उसके बाद ही अरेस्ट करना चाहिए। उससे पहले जो भी अरेस्ट होगा वो एक्सेप्शनल होगा। अभी जैसा कि अदालत के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि हाई कोर्ट में कल इमरान खान पेश हो, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक तो अपना माइंड दे चुके हैं, तो क्या कल केस उनके पास ही जाएगा? देखें, ये तो इनके लॉयर्स पे डिपेंड करता है। एक सूरत हाल ये भी हुए है कि लॉयर्स कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि आप अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, किसी और के पास इसको भेज दें, और उस पर ये चीफ जस्टिस की सवाबदीद होगा कि वो अपने पास रखते हैं या वो किसी और के पास भेज देते हैं। मेरा ख्याल है साथ ही साथ अदालत ने ये भी कहा है कि कंटेम्प्ट नोटिस भी इशू किए थे आईजी साहब के खिलाफ और वजीर सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ, और उसमें उन्होंने भी आकर कहा कि हमें ये पता ही नहीं है कि ये कैसे हुआ है। तो शायद अदालत अपने फैसले पर गौर करेगी इस पर, मगर ये स्ट्रैटेजी जो है ये इनको लेनी चाहिए। और अगर मैं इनके वकील की जगह होता तो शायद इसको कंसिडर करता कि मे बी आई वुड आस्क द चीफ जस्टिस टू रेफर दिस टू अनदर बेंच सिंस ही हैज डिस्क्लोज्ड हिज माइंड। ठीक है, और ये बताइएगा, चीफ जस्टिस ने हुक्म दे दिया, गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस जाएगा, कल कार्रवाई किस तरह से होगी, अमूमन क्या होता है इस तरह के केसेस में, क्या सूरत हाल होगी कल, ये इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं तो इसको हाई कोर्ट में भी समझता हूं कि इसको हाई कोर्ट में भी नहीं लेना चाहिए, इसको न्याब कोर्ट से शुरू करना चाहिए। और ये वारंट ऑफ अरेस्ट अगर कोई ऐसा, जिस तरह खान साहब के वकीला कहते हैं कि ये
वारंट ऑफ अरेस्ट हमें रिसीव नहीं हुआ, हमें पहले नहीं मिला, तो इनको ये हाई कोर्ट को भी चाहिए कि ये नीचे ट्रायल कोर्ट को रेफर करे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट से ये मामला चलकर आगे आएगा तो सारे सेफ गार्ड कानूनी अपील के मौके जो हैं पूरे वो मिलेंगे इनको, एक्यूज को मिलेंगे, और ये एक्यूज का राइट है। इसी तरह हमने जरदारी साहब के केसेस में भी वारंट्स को चैलेंज किया, कॉल अप नोटिस को चैलेंज किया। ये एक प्रोसेस है जिससे गुजर कर वारंट इशू हो सकता है, और वो नैब पूछेगी जी मुझे ये सवाल हैं, ये एलिगेशन आप पर इल्जाम लगा है, इसका इन सवालों का जवाब दें। अगर खान साहब उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे देते हैं तो बात खत्म हो जाती है। अगर नैब चाहती है कि उसको मजीद जवाब चाहिए तो फिर वो खान साहब के जवाब के बाद उनसे मजीद सवाल पूछेगी कि जी ये सवाल हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहे, और अगर कोई समझ नहीं आ रहे तब भी नहीं अरेस्ट कर सकती नैब। तब भी नैब को इंतजार करना है कि कोई ऐसी हद क्रॉस कर जाए खान साहब जिससे उनके भागने का खतरा हो, या उनसे स्टेट को कोई खतरा हो, या वो एविडेंस को टेम्पर कर सकें, तब अरेस्ट कर सकती है। ये कोई खान साहब के खिलाफ इल्जाम लगाने से इल्जाम साबित नहीं हो जाता कि ये खान साहब ने किया है। ठीक है, ये तो अभी ट्रायल प्रोसेस पूरा होगा। कॉल अप नोटिस को चैलेंज करने का वक्त मौजूद है। ये कहिएगा शहबाज खोसा साहब, आज वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह की जबान उन्होंने इस्तेमाल की और जिस तरह से जजेस को धमकी उन्होंने दी, उस पर आप क्या कहेंगे? बड़ी बेवकूफाना इनकी गलत मशवरे इनको दिए जा रहे हैं। ये इनकी वकला टीम इनको मरवा रही है और इनको बिल्कुल अदालतों के सामने खड़ा कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। मुझे समझ नहीं आता कि एक जमात जिसने खुद सफर किया हो ऐसी हरकत की वजह से, वो ये खुद कैसे कर सकती है? ये क्या बदले ले रहे हैं? ये जब इनके साथ ये हुआ था तो गलत हुआ था, और क्या आज ये हो रहा है तो ठीक हो रहा है? इनको भी चाहिए कि होश के नाखून लें। यही प्रोटेक्शंस अदालत ही देती है। कल को बुरा वक्त आ जाएगा, इन्हीं अदालतों के सामने मरियम औरंगजेब साहिबा को पेश होना पड़ेगा। कम से कम इतनी गुंजाइश जरूर छोड़ें कि इन अदालतों के सामने इस मुंह से आ सकें। ये अगर इसी तरह करते रहे तो फिर किससे इंसाफ मांगेंगे? अगर एक एक्यूज्ड इंसान को अदालतें नहीं प्रोटेक्ट करती तो वो किससे इंसाफ मांगे? ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत ये रवैया इख्तियार कर रही है। मेरा इनको मशवरा ये होगा कि अपनी स्ट्रैटेजी को उस पर गौर करें और शहबाज साहब, ऐसी स्ट्रेटेजी वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर की, अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर की जानिब से इस किस्म के बयानात दिए जाएं तो फिर एक आम किसी सियासी जमात के कारकुन से या फिर एक अवाम से आप क्या तवक्को रख सकते हैं? जी देखें, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ है ये मौजूद है और ये अदालतों को प्रोटेक्ट करता है। ये पार्लियामेंट के अंदर भी प्रोटेक्ट करता है। आप पार्लियामेंट के अंदर भी अदालतों के खिलाफ और उनके जजेस के खिलाफ बात नहीं कर सकते, उनके फैसलों पर एक्सेसिव क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। ये एक शर्मनाक बात है जो ये हुकूमत कर रही है। मेरा इनसे रिक्वेस्ट होगी कि होश के नाखून लें। ये एक मुल्क एक सिस्टम पे चल रहा है, ये किसी के घर का बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, एक मुल्क का सिस्टम है। आज आप हैं, कल कोई और होगा। खुदारा अदालतों के फैसलों को रिस्पेक्ट करें। अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो अगले भी रिस्पेक्ट करेंगे। हुकूमत की जिम्मेवारी ज्यादा होती है, हुकूमत पर बोझ ज्यादा होता है। हुकूमत से अगर कोई बंदा नाजायज बात करता है तब भी हुकूमत को बड़ा दिल दिखाकर आगे चलना चाहिए। कानून की पासदारी और जजेस की इज्जत कराना हुकूमत का फर्ज है। इसके अलावा कोई हुकूमत नहीं चल सकती। अगर आप अदालतों के फैसलों की फॉलो नहीं करेंगे तो आपको हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप अवाम से फिर क्या तवक्को करते हैं कि वो अवाम क्यों अदालतों के फैसलों को फॉलो करे? यहाँ अदालतें भरी हुई हैं लोगों के पर्सनल डिस्प्यूट से, लोगों के जेन्युइन ग्रीवियंसेस से। कल को वो भी यही कहेंगी कि हम अदालत का फैसला नहीं मानते, वो भी जजेस का नाम लेकर जजेस के खिलाफ चलना शुरू हो जाएंगी। फिर ये सिस्टम कहाँ जाएगा? ये मुल्क किधर रह जाएगा? ये एनार्की फैला रहे हैं। और ऐसी तकरीरें, चाहे वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हों चाहे वो मिनिस्टर हों, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी तकरीरें दिखानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार में बैठकर एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं और हमें बिल्कुल ऐसी गलत चीजों को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। ये इनके साथ भी जब हो रहा था गलत हो रहा था, जब ये पीपल्स पार्टी के लीडर्स के साथ भी हो रहा था गलत हो रहा था, मगर टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट।
وہ ان کے ساتھ اگر غلط ہو رہا تھا تو آج یہ بدلہ لینے کا حق نہیں رکھتے. یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے, اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, پاسٹ کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور عدالت کا احترام کرنا چاہیے. عمر عطا بندیال صاحب اور یہ چیف جسٹس اور ان کے ساتھ اطہر منیلا صاحب بیٹھے ہوئے تھے. دے آر ویری آنےسٹ اینڈ اپرائٹ ججز. انہوں نے بہت ٹائم یہ لوگوں کے معاملات حل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی, عدالتوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. آپ کو ان کے فیصلے قبول کرنے ہیں اور یہ اپنے پارٹیوں میں انتشار خدارہ نہ پھیلائیں. یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے ایکسیسو فورس کورٹ کے اندر یوز کی اور خان صاحب کو اریسٹ کیا. اس سے بہتر تھا کہ یہ اپنا کیس بہتر تیار کرتے اور یہ پورے ٹائم سے عدالت سے اجازت لے کے اریسٹ کر لیتے. تو کاش یہ کر لیتے تو ان کو بھی گریوینس نہ ہوتی اور یہ معاملہ آگے سموتھلی چل سکتا. ٹھیک ہے, آپ کا کہنا ہے کہ حکومت کو قانون کی پاسداری, عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے.